अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ। पिछले लेक्चर में हमने कॉलम्स लॉ के मुतालिक स्टडी कर लिया कि इसका फार्मूला डिराइव किया था। ओके, जो इसका फार्मूला जो हमने डिराइव किया था पिछले लेक्चर में वो ये था, F इज़ इक्वल टू 1/π E0 और Q1 ओवर Q2 ओवर R स्क्वायर। ये हमने पीछे लेक्चर में फार्मूला ड्राइव कर लिया हुआ था किसका, कूलम्स लॉ का। ओके, अब इसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। कूलम्स लॉ मीन्स कूलम फोर्स इज़ म्यूचुअल फोर्स। के जो कूलम्स लॉ में जो फोर्स होती है जिसको हम कूलम फोर्स कहते हैं वो म्यूचुअल फोर्स होती है। म्यूचुअल फोर्स का क्या मतलब होता है कि अगर एक चीज़ दूसरे पर, मिसाल के तौर पर ये चीज़ इस पर फोर्स लगा रही है तो ये इस पर फोर्स लगाएगी, इसको हम म्यूचुअल फोर्स का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह ये देखें कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q1 है, Q2 है, ये Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है। ये 2 1 का मतलब क्या है कि 2 पर फोर्स लगी है बाई 1, 2 पर को फोर्स लग रही है बाई 1, यानी कि Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है। तो अब ये इस पर रिएक्शन करेगा, ये अब Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा। 1 2 का मतलब क्या है कि 1 पर फोर्स लग रही है बाई 2। ओके, तो ये हमारे पास दो डिफरेंट डायग्राम है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पर जाते हैं कि ये मैंने बता दिया कि F21 का मतलब क्या है कि 2 पर फोर्स लगी है बाई 1, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाई Q1। 1 2 का मतलब क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाई Q2। ओके, सो दो। तो अब इसका जो फार्मूला था ये हमारे पास, जो ये हमारा फार्मूला है ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा। जिसके फर्स्ट केस में 2 1, तो यहाँ भी 2 1 आएगा। तो अब ये देखना ये है क्या है, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। तो हमारे पास ये यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में, R21, ये इस डायरेक्शन में, ये R12। इसका मतलब क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या करता है कि ये डायरेक्शन शो करता है। इसका मतलब ये क्या है कि फोर्स 2 पर लग रही है बाई 1 की तरफ से। ओके, तो अब दूसरा केस क्या है कि ये 1 2 यानी 1 पर फोर्स लगी बाई 2Q की वजह से। तो ये हमारे पास फार्मूला, ये दो फार्मूले बन गए। ये दो हमारे फार्मूला फ्रॉम फिगर। तो अब फिगर से हम इस फिगर से क्या देख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये ऑपोजिट हो गए। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं कि 2 1 इज इक्वल टू -1 2। ओके, अगर ये यूनिट वेक्टर ऑपोजिट हैं तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो इनके दरमियान फोर्सेज है वो भी ऑपोजिट ही होंगी। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म आ गई। ओके, द थर्ड कूलम्स लॉ इज इन अकॉर्डिंग्स विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इससे फार्मूले से हम ये साबित कर सकते हैं कि ये म्यूचुअल फोर्स है और म्यूचुअल फोर्स हमेशा न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक होती है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर एक ए चीज़ बी पर एक्ट करती है तो बी चीज़ भी ए पर ही एक्ट करेगी। ओके, ये हमारे आगे छोटा सा वीडियो थी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।